वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 आया कानून, ये आपने देखा होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सेपरेटली वीडियो है इसी चैनल पे। आपको पता होगा अभी बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में भी बनाया वीडियो और बोला है क्यों हिंदू के मतलब प्रति इतना नफरत क्यों, और वक्फ बोर्ड में हिंदू का क्या काम है। आप हिंदू के मतलब भगा रहे हैं, हिंदू घर पे मार रहे हैं। मतलब वक्फ बोर्ड के आड़ में बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी आकर वहां पे कब्जा करना चाहते हैं, और सो कॉल ममता बनर्जी इसे रोक भी नहीं रही है। ये बात तो हो चुका है, चलिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कांग्रेस के पक्षधर जो थे इस वक्फ बिल के खिलाफ जाकर लड़ रहे थे। कपिल सिब्बल सबसे पहले जाते हैं। आप याद रखिए, कहीं भी कोई भी केस हो, अब जो भी बीजेपी मतलब कानून बनाए, या आर्टिकल 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक हो, कोई भी कानून बनाए ये बीजेपी, लेकिन कपिल सिब्बल जरूर कोर्ट में जाते हैं। ये दोगले इंसान है वो, मैं ये कड़ा बात कह रहा हूँ, लेकिन ये दोगले इंसान है। आपने देखा हो तो आपको पता होगा इनका पास्ट क्या है, आपको ये पता चल जाएगा। नहीं देखा जाकर देख लीजिए, गूगल देख लीजिए इनका क्या पास्ट है। ये जब भी जाते हैं किसी मतलब किसी चीज के खिलाफ, तो वो गलत को सही साबित करते हैं। कपिल सिब्बल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आया उसके खिलाफ ओवैसी गया, मदनी गया, अमलतुन्ना खां शायद कि दिल्ली का है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो गया। तो ये सब जाकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस कर दिए और कुल 75 याचिका दायर की गई। लेकिन वक्फ बोर्ड का फैसला सुनने के लिए मतलब कोई भी 3-4 मामला चाहिए, लेकिन 70 फैसले पर तो सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने बोला कि कोई 5 आप चुन लीजिए याचिका, मैं उस पर सुनवाई करने को तैयार हूँ। तो कोई 5 चुन लिया गया। और आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का जब भी मतलब सुनवाई होगा तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में, मतलब कोई भी चीज़ का सुनवाई होता है सबसे पहले लोअर कोर्ट से वो नहीं काम बनता है, नहीं भरोसा होता है तो हायर कोर्ट जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हायर कोर्ट गया और हायर कोर्ट में ये फैसला भी सुना गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोग ने राम मंदिर का लड़ाई लड़ा, कुल 100 साल, ऐसे तो 500 साल लड़ाई हम लोग ने लड़ा है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब करते करते 100 साल से ज़्यादा हो गया। और बोला गया था कि भगवान राम नहीं थे, काल्पनिक है, भगवान राम थे तो भगवान राम को कोर्ट प्रकट करिए, ये सच्ची घटना आधारित है। तो हम लोग ने, हिंदू ने हिंदुस्तान में ही अपने ही भगवान के लिए लड़ाई लड़ा 100 साल से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया, और 500 साल तो अलग है। तो ये लड़ाई लड़ा हिंदुओं ने। और ये जो आ जाते हैं सो कॉल, बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम मतलब हमको बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। तो ये देख लीजिए किसको दबाया जा रहा है। हिंदू को मतलब कानूनी प्रक्रिया पूरा करना है, लेकिन मुस्लिम जो है वो सबसे पहले हायर कोर्ट में जाता है, हायर कोर्ट में सुनवाई भी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन है, देख लीजिए आप, जजेज का दोगलापन। और विष्णु शंकर जैन जो है वो आपको पता है हिंदू के लिए मतलब आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई चल रहा है उसमें भी वो है, राम मंदिर में शायद से थे। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो जमीन हड़पने का प्रक्रिया चल रहा था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो उन्होंने याचिका दायर किया लोअर कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन उन्होंने हायर कोर्ट में भी अपील किया। तो हायर कोर्ट क्या बोलता है विष्णु शंकर जैन को कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप लोअर कोर्ट में पहले जाइए, लोअर कोर्ट में तो सुनाई चल ही रहा है। तो उनको फटकार लगता है। लेकिन ये जो नेता हैं, ये जो कपिल सिब्बल है सो कॉल्ड, वो हायर कोर्ट में जाते हैं और हायर कोर्ट उसे सुनवाई भी करती है। ये हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसी सर्च कर सकते हैं। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो तथ्य पे बात है। और जगदीप धांकर जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इस पे सवालिया निशान उठाया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि क्यों ऐसा फैसला दिया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर को खत्म करने के लिए मन बनाए हुई है सुप्रीम कोर्ट, और कुछ और चेंजेस करने वाली है। डीएम को ऐसा अधिकार क्यों मिला, ये भी सुप्रीम कोर्ट पे मतलब जजेज ने सवाल उठाया है। और दूसरे धर्म के लोगों को क्यों ऐड किया, हिंदुओं को क्यों ऐड किया, ये भी सवाल उठाया गया है। तो आप ये चीज़ बताइए कि मतलब किसी भी एनआरसी सीए आया, कागज़ नहीं दिखाएंगे बोला गया, अब वो कागज़ कहाँ से लाएंगे। अब ये जो वक्फ बोर्ड का कह देता है कि मेरा वक्त का ज़मीन, यहाँ मस्जिद बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, जो भी वो वक्फ बोर्ड बोल देता है उसका हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं, न कुछ।
वक्फ बोर्ड का वो ज़मीन हो गया। वक्फ बोर्ड को लगा कि ये मेरा ज़मीन तो हो गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके सुनवाई में कि अब उतना पुराना 300 साल 200 साल पुराना कागज़ वो कहाँ से लाएंगे। बस हिंदुओं को लागू करना है कि वो कागज़ दिखाएं कि राम मंदिर कैसे है, वो काल्पनिक है, राम को प्रकट करिए, यहाँ तक बोला गया। लेकिन अब वही दूसरे धर्म मुस्लिम धर्म के लिए ये चीज़ क्यों नहीं, जो हिंदू के साथ हो वो भी तो मुस्लिम धर्म के साथ भी होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि आपको कागज़ दिखाना चाहिए। अगर सच है, तख्त पे बात है तो कागज़ दिखाइए। कोर्ट तो कागज़ के कानून तो कागज़ के प्रक्रिया को ही फॉलो करता है। तो यहाँ पे बिना कागज़ देखे ही जजमेंट सुनाया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। कागज़ उससे भी मांगना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसीलिए आपको वीडियो के टाइटल में भी दिखा होगा, थंबनेल में, सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन। तो ये दोगलापन यही है, डबल स्टैंडर्ड यही है कि हिंदू का जब राम मंदिर के बारे में आएगा तो हिंदू अपना कानूनी प्रक्रिया करते करते लड़ेगा, और मथुरा में भी लड़ रहा है, काशी में भी लड़ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सीधे सीधे हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उनको फटकार नहीं लगती है, और बाकायदा उनको सुनवाई किया जाता है। और फास्ट ट्रैक के साथ, अब राम मंदिर का फास्ट ट्रैक के साथ सुनवाई किया जाता तो 500 साल नहीं लगता राम मंदिर को बनाने में। तो ये चीज़ आप सोचिए और जानिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे 15 करोड़ रुपया मिला था, जल गया था, कुछ आग उग लग गया था। तो ये चीज़ सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, जो वकील बैठे हुए हैं, वो सब मतलब रिश्वत लेते हैं। नहीं तो 15 करोड़ रुपया एक जज के पास से कहाँ से आ सकता है। 15 करोड़ रुपया छोटा मोटा बात नहीं होता है। एक आदमी का पूरा जीवन भी निकल जाए जो ईमानदारी से कमा रहा है, वो साला 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ भी नहीं कमा सकता, जमा पूंजी नहीं रख सकता, जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास से पैसा मिलता है। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ यशवंत वर्मा के खिलाफ, और वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद कोर्ट में। तो ये चीज़ दोगलापन है। मतलब कि जो जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगा। यही आम लोग के घर पर मिलता तो कार्रवाई तुरंत हो जाता, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार के वकील जो थे वो इसके बिल के खिलाफ मतलब सपोर्ट में लड़ रहे थे। तो उन्होंने 7 दिनों का वक्त मांगा है। 7 दिनों में क्या अब लाती है सरकार, क्या नया बोलती है, ये देखना होगा। क्योंकि ये जो संसद से बनाया कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं इसे मतलब इग्नोर कर सकती, इसे ख़त्म नहीं कर सकती है। क्योंकि ऐसा हुआ तो कोई भी सीरियसली लेगा ही नहीं संसद के बनाए हुए कानून को। सब चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ही, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो पहले इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। और राष्ट्रपति का ये मोहर भी लग चुका है, राष्ट्रपति देश का मुखिया होती है। तो ये सारा कुछ देख सकते हैं आप, जो कि चल रहा है। आपने देखा होगा तो तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 महीने तक ऐसा इस पे फैसला क्यों नहीं लिया गया राष्ट्रपति से। अब सारा काम छोड़ के राष्ट्रपति यही करे कि जो कानून मतलब गलत है उसको भी साइन करे। तो ये सारा चीज़ गलत बात है। और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड। कपिल सिब्बल के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही दोगला आदमी है। जो कपिल सिब्बल है बहुत ही दोगला आदमी है। आतंकवादी को भी सपोर्ट ये करता है। देखते हैं, देख लीजिए आप, इसका पास जाकर देख सकते हैं आप गूगल करके। ये बहुत ही दोगला आदमी है। ये किसी भी कानून बने, मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बनाया, कपिल सिब्बल किसी भी कानून के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है। जो भी अच्छा कानून आता है, बीजेपी लाई यानी कि गलत है, बीजेपी वक्फ बोर्ड लाई, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल, केजरीवाल शायद गिरफ्तार हुआ था। यहाँ पे एक और वकील था जो गया था, कांग्रेस के तरफ से शायद हुआ था। और यहाँ पे देखिए ट्रिपल तलाक में भी ये गया था, 370 में भी गया था। तो ये वो लोग हैं, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, ये दोगले लोग हैं। मैं यही बात कहूँगा, इनके लिए यही शब्द है। और ये भी सब छोटा होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, वक्त बाय यूजर को ख़त्म करने का बात चल रहा है। अभी वक्त बाय यूजर क्या है? वक्त बाय यूजर मतलब कि कोई मैं और एक मेरा दोस्त है, कोई मुस्लिम है, वो मेरे घर में आता है, मेरा घर है, वो मेरे घर में आता है, नमाज़ पढ़ता है, डेली यही करता है, मतलब चलता है, बात करता है मुझसे, और उसका नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो मेरे ही घर में पढ़ लेता है। मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लो। तो ऐसे ही वो हफ्ता दिन करते रहता है। और उसको लगता है कि अरे ये तो मैं अपने अल्लाह को याद करने या फिर उनका भक्ति करने में मेरा ये ज़मीन काम आ रहा है, तो ये तो मेरा ज़मीन हो गया। तो वक्फ बोर्ड आएंगे, कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है।
और आपका कोई कागज वगज काम नहीं करेगा, आप सीधे निकलिए, कहाँ जाइएगा उससे मतलब नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गया। तो ये जो तानाशाही थी यही तो ख़त्म करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में घुस गया। सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में घुस जाता है, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट वही चीज़ करे जो कि लीगल है, ये अनलीगल चीज़ नहीं करे। ये देश के लिए है, देश के हित में है, देश के खिलाफ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इतनी आसानी से इस चीज़ पर मतलब कैंसिल इस चीज़ को करेगी। आप मेरी बात को समझ सकते होंगे, और ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिए। हिंदुओं को राम मंदिर बनाने में 500 साल लगा, कानूनी प्रक्रिया करने के बावजूद ये सारा कुछ हुआ। रामभद्राचार्य थे, उन्होंने ये सारा कुछ बताया था कोर्ट में जाकर, तभी कोर्ट सारा साक्ष्य मिला तो कोर्ट विश्वास माना और राम मंदिर वहाँ बना। आज भी राम मंदिर के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये ओवैसी, ये दोगला आदमी है, ये बोलता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो वहाँ मान लो कि वहाँ मंदिर था, अभी बोलता है कि वहाँ मस्जिद को शहीद किया गया, तो ये गलत चीज़ है। बाबर पहले नहीं आ गया था, बाबर कहाँ से आया ये ओवैसी को देखना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इतना जरूर, मैं लास्ट वीडियो में भी कह दे रहा हूँ, इतना जरूर याद रखिएगा, राम मंदिर को बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा, लेकिन वक्फ बोर्ड को पहले ही हाई कोर्ट ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, पहले ही फैसला 1-2 दिन में लग रहा है कि सुना देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भेदभाव है। ये देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है। बोलते हैं लोग कि संविधान से चल रहा है, लेकिन ये देश संविधान से नहीं चल रहा है। ये देश एक विशेष वर्ग के संविधान से चल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।